नमस्कार। कैसे हो आप सब। लास्ट आप लोगों को पता है कि अपन ने शिक्षण वीडियो का एक पार्ट फर्स्ट शेयर किया था आप लोगों के लिए। तो आज अपन शिक्षण वीडियो का पार्ट 2 आपके सामने शेयर करेंगे। और ये जो पार्ट 2 है ये रीट लेवल 2 के अंदर आपके सिलेबस की फर्स्ट लाइन है कि गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति ना, उसी को अपन फॉलो करेंगे। और देखो बच्चों, अगर आप लोगों को इसकी गणित की शिक्षण वीडियो के नोट्स चाहिए तो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर कर दूंगा। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो नोट्स में हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें गणित की प्रकृति के बारे में, तो गणित की प्रकृति क्या होती है। अगर मैं सबसे पहली चीज इस वर्ड की बात करूं ना, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था कि पढ़ाने का तरीका या फिर जो मेरा तरीका वो क्या है कि पहले आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। अगर आप लोग वर्ड का मीनिंग समझोगे तो आप लोग अपने आप कर जाओगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या है कि आप कितना ही रट लो चीज आपको आएगी नहीं जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, जब तक आप उस चीज को कर नहीं पाओगे ना। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वो नोट्स अपने पास अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं बिल्कुल बेसिक्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गणित की प्रकृति है ना। मैं आप लोगों को सबसे पहले गणित तो ठीक है अपन ने कल देख लिया कि गणित मतलब क्या था, गण धातु से बना हुआ था जिसमें गणनाओं की प्रधानता थी, अंक अक्षर चिन्ह ये सब थे, ये सब अपन ने देख लिया ना। अब मैं बिल्कुल बेसिक सी चीज आपको ये पूछूं कि प्रकृति मतलब क्या होता है। तो प्रकृति मतलब क्या होता है, नेचर है ना। अब नेचर क्या होता है सुनना। जैसे मान लो एक इंसान है, मैं आपको बोलूं यार ये इंसान है ना, इसका नेचर, इसका मतलब क्या हो, तो आप क्या बोलोगे, इस इंसान का नेचर का मतलब होगा कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका मिजाज कैसा है ना, ये लोगों से बात कैसे करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है ना। तो कहने का मतलब उसके गुण हो गए। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, स्वभाव, मिजाज, या एक तरह से उसके जो मैनर्स होते हैं, गुण होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकृति। सेम कंसेप्ट जो गणित की प्रकृति ना, वो भी आपको उसी कंडीशन में ले जाएगी। क्या ले जाएगी कि गणित के मुख्य गुण कौन से होते हैं, है ना, फिर गणित का स्वभाव कैसा है, ठीक है। अब गणित को पढ़ने से क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर मैं अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करूं, जैसे कोई इंसान गणित पढ़ रहा है तो उसको गणित पढ़ने से गणित की प्रकृति उसके लिए क्या यूजफुल है ना। तो उन सब चीजों के बारे में अपन धीरे धीरे बात करेंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात। तो प्रकृति मतलब क्या हुआ कि गणित की प्रकृति मीन्स ये हुआ कि गणित का स्वभाव कैसा है, इसका मिजाज कैसा है, इसके मुख्य गुण कैसे हैं, उसको अपन बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो इसका गणित की प्रकृति थी ना, उसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना आप लोग चीज को। जैसा अगर मैं इस फर्स्ट वाले कॉलम की बात करूंगा तो ये फर्स्ट वाला कॉलम खुद गणित को बता रहा है ना, ये वाली चीज अपने आप गणित अपने खुद को डिनोट करेगी। ये सेकंड वाला कॉलम गणित से विज्ञान को रिलेटेड चीज है, और थर्ड वाला कॉलम गणित से स्टूडेंट को रिलेटेड चीज, ठीक है। तीनों चीजों का आप समझना। उसके बाद इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि गणित की प्रकृति ना वो सर्पिलाकार है। आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गणित की प्रकृति सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब क्या होता है कि ये जो गणित है ना वो एक दूसरे में अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित कैसे है, जैसे मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल दूं। पहला एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं संख्याओं की ना, तो आप लोग क्या बोलोगे, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या होती है 1 से इंफिनिटी। अगर प्राकृतिक संख्या पता होगी तो उसमें आगे जीरो लगा के आप पूर्ण संख्या में जाओगे, है ना। तो प्राकृतिक पता होगी तो पूर्ण पता चलेगी, ऐसे पूर्ण पता होगी तो आपको पूर्णांक पता चलेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होते थे पूर्णांक, आपको पता है 3 तरह के ना, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। उसके बाद आप लोग जाओगे पूर्णांक के आगे आपको परिमेय संख्या पता चलेगी, फिर अपरिमेय, फिर उसके आगे जाओगे तो रियल नंबर पता चलेंगे। तो कहने का मतलब हुआ क्या, अगर आपको प्राकृतिक संख्या ही नहीं पता है तो क्या आप रियल नंबर तक पहुंच सकते हो, क्या नहीं पहुंच सकते ना। सेम कंडीशन मान लो मैं एक और एग्जांपल आपको समझाऊं कि अगर मैं आपको गणित के अंदर अंक गणित में प्रतिशत की बात करूं, तो अगर आप लोगों को प्रतिशत आएगा या अनुपात समानुपात की बात करूं, ये दोनों चीजें आएगी तभी तो आप आगे जाके एसआई को सोल्व कर पाओगे ना, सीआई को सोल्व कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका गणित है ना वो एक दूसरे में को रिलेटेड है। अगर एक चीज आएगी तो दूसरी चीज आएगी, इसीलिए ये जो चीज है ना वो सर्पिलाकार बोलते हैं अपन। इसलिए इस शेप को क्या बोलते हैं अपन, इस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार है, ठीक है। समझने का तरीका मैं अगर आप लोगों को और बताऊं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूं प्रतिशत है, ये परसेंटेज, अगले नंबर पे परसेंटेज आ गया तो आपको रेशो भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। फिर रेशो आ गया तो आपको ऐसा ही दिया जाएगा, ऐसा ही आ गया तो आपको सपोज सीआई दिया जाएगा। समझ गए बात को। तो एक तरह से इस टाइप का प्रोसेस बनता जाता है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो गणित की प्रकृति होती है वो आपके सर्पिलाकार होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपन ने लिखा है कि गणित की स्वयं की अपनी भाषा है ना। जैसा आप लोगों के हर कंट्री में अलग अलग भाषा है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है। सेम कंसेप्ट क्या है कि गणित जो है ना वो स्वयं अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। क्या लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है इसकी ये मिलके किससे बनी हुई है, तो आप बोलोगे कि गणित स्वयं में अपनी एक भाषा है। और ये किससे मिलके बनती है, तो अंक से मिलके बनती है, अक्षर से मिलके बनती है, चिन्हों से मिलके बनती है, संकेतों से मिलके बनती है। समझ गए मेरी बात को। तो गणित स्वयं अपने आप में एक भाषा है जो आपके अंक, अक्षर, चिन्ह और संकेतों से मिलके बनती है, समझे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि गणित के जो भी परिणाम आते हैं ना
गणित के जो भी परिणाम आते हैं वो हमेशा अविवादास्पद होते हैं। गणित के जो भी परिणाम आते हैं वो हमेशा अविवादास्पद होते हैं। इस चीज को और अगले वाली चीज को दोनों को साथ करके समझा रहा हूं कि सार्वभौमिक निष्कर्ष मतलब इससे निकलने वाले कंक्लूजन जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कैसे होता है सुनना, कि जैसे मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि यार अपन इंडिया के अंदर बोलते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं 4, 2 + 2 ना, 2 और 2 यूं मत बोलना 22 होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। 2 + 2 अगर मैं एडिशन कराता हूं तो 2 + 2 कितना होता है 4 होता है। अगर आप अमेरिका में चले जाओगे फिर वहां पे बोलोगे कि 2 + 2 कितना होता है तो क्या बोलोगे, यहाँ पे 5 थोड़ी बोल सकते हो, तो वहां पे भी तो 2 + 2 आपका कितना रहेगा 4 ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा मत बोला सर एलियन वहां दूसरे वर्ल्ड में मतलब दूसरी अर्थ पर चले जाएंगे फिर वहां, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ग्रह की बात नहीं कर रहा, मतलब अर्थ की बात कर रहा हूं। जहां पे अपन अगर इस अर्थ की बात करूं तो क्या बोला मैंने कि सार्वभौमिक निष्कर्ष, इसका मतलब यहां पे अगर 2 + 2 4 है आपका, तो जापान चले जाओगे तो भी 2 + 2 4 ही रहेगा, अमेरिका चले जाओगे तो भी 2 + 2 4 ही रहेगा। तो इससे निकलने वाले जो भी निष्कर्ष है वो आपकी यूनिवर्सल है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में सेम है, ठीक है। उसके बाद अविवादास्पद परिणाम मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी रिजल्ट होगा ना वो आपका उसके ऊपर आप लड़ाई नहीं कर सकते हो। लड़ाई नहीं कर सकते हो मतलब वो पहले ही आपको मैथमेटिकली वेरीफाई करा के ही आंसर देता है। तो हमेशा ध्यान रखना इसके जो परिणाम आता है वो 100% ट्रूथ होते हैं, उस पर वापस से कोई विवाद नहीं होता, और उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा क्या होंगे 100% श्योर होते हैं, ठीक है, अविवादास्पद होते हैं। उसके बाद अमूर्त से मूर्त, ये आपको मैंने कल समझाया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन विज्ञान के अकॉर्डिंग। अगर मैं गणित की प्रकृति को विज्ञान के अकॉर्डिंग ले जाऊं तो समझने की कोशिश करना, आपके पूरे विज्ञान जिसके अंदर मैं फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, ये खगोल शास्त्र है ना, ये भी आपकी एक तरह से ये ब्रह्मांड वाली चीज वो भी विज्ञान है। तो जितने भी विज्ञान की बात करोगे ना वो सभी विज्ञान की चीज एक तरह से किस पे बेस्ड है, गणित पे। अगर आप गणित को हटा दोगे ना तो विज्ञान वैसे ही हट जाएगी, समझे मेरी बात को। तो ध्यान रखना गणित जो है ना वो एक तरह से इस विज्ञान का आधार स्तंभ है। गणित को विज्ञान का आधार स्तंभ भी बोलते हैं। पूरी फिजिक्स आपकी, पूरी केमिस्ट्री, ये सभी चीजें किस पे बेस्ड है, गणित पे बेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज ऐसा भी बोला है कि अगर वैज्ञानिक प्रगति की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति तभी संभव है जब गणित की भी प्रगति है। कहने का मतलब अगर अब वैज्ञानिक प्रगति हो रही है इसका मतलब वहां पे गणित की भी प्रगति है, तभी वो वैज्ञानिक प्रगति संभव है, ठीक है, क्लियर चीज। उसके बाद आगे बात करते हैं कि सरल और कठिन, है ना, ये मैंने स्टूडेंट के पर्पज से लिखा हुआ ये वाला कॉलम। तो सरल और कठिन का मतलब क्या हुआ कि गणित ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी प्रकृति ऐसी है कि अगर ये किसी को सरल लगता है तो उसके लिए ये बहुत सरल है ना, किसी को अगर ये हार्ड लगता है तो ये बहुत हार्ड है। आपने भी देखा होगा जैसे आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो कुछ बच्चे 5 या 10 15 20 बच्चे ऐसे होंगे जिसको गणित बहुत परफेक्ट होगी ना, जिनको दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, मैथ्स बहुत परफेक्ट होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथ्स बहुत वीक होगी। तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट क्या है कि जिसको इजी लगेगा उसके लिए बहुत इजी और जिसको हार्ड लगेगा उसके लिए बहुत हार्ड है, ठीक है। अब इसको समझने के अलग अलग, और एक और चीज ध्यान रखना, ये जो तारतम्यता और सामंजस्यता लिखा हुआ है ना, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है विषय वस्तु करके ना, कि गणित का जो पाठ्यक्रम होता है, गणित की जो विषय वस्तु होती है ना उसमें तारतम्यता और सामंजस्यता होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें आगमन, निगमन और सरलीकरण। अगर अपन छात्रों के हिसाब से बात करें तो ये 3 विधियां अपन आगमन निगमन विधि से इनसे अपन क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर गणित को पढ़ता है कोई इंसान, है ना, गणित को पढ़ने से उसके माइंड में क्या आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक तरह से गणित की प्रकृति क्या है, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना, कह सकते हैं अपन ऐसा। क्योंकि किसी को मैथमेटिक्स अच्छी आएगी तो क्या होगा, उसका माइंड शार्प होगा, और उसका माइंड शार्प होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको दूसरी चीजों में भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, अगर कोई छात्र होता है उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो ध्यान रखना गणित की प्रकृति है कि छात्रों के अंदर स्वस्थ व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है। अगर विज्ञान, उसका माइंड अच्छा चलेगा, उसको मैथ्स अच्छी आएगी तो उसका मानसिक अनुशासन सही रहेगा ना, और उसका मानसिक अनुशासन अगर सही होगा तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, उसका तकनीकी रूप से जो भी ज्ञान होगा उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। समझा आप लोग मेरी बात को। तो ये बेसिकली आपकी गणित की प्रकृति थी। अब इस पे बनने वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसके बारे में बात करते हैं अपन, किससे बनने वाला क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है। देखो अगर मैं इससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो आपको क्वेश्चन कैसा देंगे, आपको ऐसा बोलेंगे कि निम्न में से, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं आपके पास, तो निम्न में से गणित की प्रकृति के सही संबंध को नहीं दर्शाता है। फिर आपके ऐसे 4 कॉलम दे दिए अलग अलग, जैसा आपको बोल दिया कि गणित की प्रकृति सर्पिलाकार है, फिर गणित का योगदान विज्ञान के, या फिर गणित विज्ञान का आधार स्तंभ है ना। एक और चीज ऐसा बोल दी कि सपोज गणित पढ़ने से छात्रों के मन में स्वस्थ व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ऐसा कुछ है ना। एक बोल दिया कि गणित की प्रकृति अंग्रेजी पर निर्भर, ऐसा। तो अब आप जब इन चारों को देखोगे ना तो आपको ये देखना है कि ये 3 ऑप्शन अपने इन सभी में से सेट हो रहे हैं। एक ऑप्शन आपका अलग से मिला, आप क्या बोलोगे, वो वाला कि गणित की प्रकृति आपके अंग्रेजी पर आधारित नहीं है, तो वो उस वाली चीज का आंसर हो जाएगा। समझा आप लोग मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये था कि ये जितनी भी चीजें ना ये आपके दिमाग में एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर होगी तभी हम वहां पे जाके क्वेश्चन को
कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कि गणित को तार्किक क्षमता ना, गणित की तर्क शक्ति की बात करते हैं। देखो एक वर्ड लिखा हुआ आपके तर्क शक्ति है ना, तर्क शक्ति से आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, तर्क शक्ति अपन रीजनिंग को बोलते हैं ना, तो रीजनिंग भी है ना एक तरीके क्या है, मैथमेटिक्स ही तो है। अगर वहां पे आप कुछ सीरीज को सोल्व करते हो कि 2 5 है ना, फिर 5 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा, तो आप लोग बोलते हो 11, ये भी कैसा है, प्लस करते हुए चले। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गणित जो है ना वो खुद अपने आप में एक तार्किक सोच है ना, ध्यान रखना, जो गणित है वो अपने आप में खुद से क्या है, तार्किक सोच है। ठीक है, अगर आप लोगों के मन में गणित विकसित है तो आपकी तर्क करने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। गणित अगर आप लोगों को अच्छी से आएगी तो तर्क करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद की चीज समझना कि अगर अपन गणित को पढ़ते हैं तो गणित को पढ़ने से क्या होता है, अपना रचनात्मक व सृजनात्मक विकास होता है। मतलब कोई भी विद्यार्थी है अगर वो गणित को पढ़ रहा है, अगर उसको गणित को पढ़ता है, उसका गणित में इंटरेस्ट आएगा, तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका रचनात्मक और सृजनात्मक विकास होगा। रचनात्मक मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आप लोगों की मैथ्स वो शार्प है, तो आपका माइंड क्या होगा, अच्छा चलेगा। माइंड अच्छा चलेगा तो उससे क्या होगा, आपका तकनीकी रुझान बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई फैन बनाना है, इसकी वायरिंग कनेक्ट करनी, कुछ भी करना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी इंसान का विकास है ना, वो लगभग जितना भी मेंटली विकास है ना, वो सभी किस पे डिपेंड है, गणित पे डिपेंड है ना। तो इसीलिए बहुत सारे चीजें बोलते हैं, जैसे कि गणित पढ़ने से क्या होगा, आपके जो मस्तिष्क की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, जैसे स्मरण कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें एक तरह से क्या हुआ कि गणित पे बेस्ड है। समझे आप लोग मेरी बात को? तो यहां तक की चीज क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अपन डेली कोशिश करेंगे कि 2 या 3 अपन उसकी बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन की बात करूं तो कल मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन बताई थी। एक तो प्लेटो की बताई थी, ठीक है, एक शायद मैंने आपको हॉगवेइन की नहीं बताई थी ना, हॉगवेइन की भी बताते, चलो ठीक है देखते हैं। एक इंसान था हॉगवेइन करके ना, और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, रीट 2018 का क्वेश्चन होगा या 15 का होगा, दोनों में से एक का क्वेश्चन है, 2018 या 15 में से एक का। इसने बोला था कि गणित जो है वो आपकी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है ना। इसने क्या बोला था, गणित जो है वो आपके सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, हॉगवेइन ने एक डेफिनेशन दी थी, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। इसको याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये बोला था हॉगवेइन ने। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो इस होग से अपन याद रखेंगे एक हैंग करना। इस होग से क्या याद रखेंगे, हैंग करना। देखो धीरे धीरे आपको इसे जुगाड़ तो बनाने पड़ेंगे है ना, क्योंकि डेफिनेशन से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इस हॉगवेइन को, होग से मैं बोल रहा हूं कि हैंग करना ना। हैंग किसको करते हैं, हैंग मतलब क्या होता है, टांगना। दीवार पे क्या टांगते हैं अपन, तो मिरर मतलब दर्पण टांगते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी ऐसे दर्पण वर्ड आ जाए ना, तो दर्पण को अपन टांगते हैं। टांगना मतलब हैंग करना, इसका मतलब ये परिभाषा किसने दी थी, हॉगवेइन ने। तो याद रखने का तरीका आप लोग समझे, तो ध्यान रखना। अगर आप लोगों को कोई ऐसा बोले कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह परिभाषा किसने दी थी, तो आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों, हॉगवेइन ने दी थी। याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दर्पण को अपन हैंग करते हैं। हैंग मतलब क्या होता है, होग, याद रख लोगे। ठीक है, हॉगवेइन। उसके बाद एक वेदांग ज्योतिष है ना, जो अपने वेदांग ज्योतिष है उसके अंदर भी लिखा हुआ एक डेफिनेशन गणित की बहुत अच्छी सी। इस वेदांग ज्योतिष के अंदर क्या लिखा हुआ है समझना आप लोग, कि जैसे मयूर होते हैं ना, मयूर मतलब क्या, मोर। इस मोर के मुकुट पर, मोर के सिर पर जैसे मुकुट होता है ना, और जैसे सर्पो मतलब सांप के सिर पर क्या होती है, मणि है ना, उसी प्रकार ज्योतिष या वेद के अंदर जो स्थान है ना, वो किसका है, गणित का। ये डेफिनेशन आपको डायरेक्ट याद रह जाएगी, मैं केवल एक बार बोलने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना कि वेदांग ज्योतिष के अनुसार ना, जो वेदांग ज्योतिष थी उसमें भी गणित को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया हुआ है। और उस ज्योतिष के अनुसार डेफिनेशन क्या थी कि जैसे मयूर के सिर पर मुकुट होता है, सर्पों के सिर पर मणि होती है, उसी प्रकार वेदों में या फिर ज्योतिष के अंदर स्थान किसका है, गणित का है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वेद है अपने ज्योतिष है, उस शास्त्रों के अंदर भी ये माना गया है कि गणित जो है वो सर्वोपरि है। समझे आप लोग मेरी बात को? ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो पंडित होते हैं वो अंक ज्योतिषी होते हैं। अंक ज्योतिषी होते हैं मतलब क्या होता है, उनको अंक का अच्छा ज्ञान होता है। तो कहने का मतलब उनकी ज्योतिषी कैसे अच्छी होगी, जब उनकी गणित अच्छी होगी।
सेम कंसेप्ट ग्रहों की गणना आपकी ज्योतिष के अंदर आती है, तो ग्रहों की गणना है ना, उनका घूमना करना, ये सब चीजें किस पे डिपेंड है, मैथमेटिकली डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये डेफिनेशन आपको याद रखने का तरीका आप खुद इनबिल्ट तैयार कर सकते हो कि ज्योतिषी होती है वो अंक ज्योतिषी किस पे डिपेंड है, गणित पे। तो ज्योतिषी कब आएगी, जब आपको गणित आएगी। तो याद रख लोगे कि ज्योतिष वर्ड आया इसका मतलब क्या है, गणित की तारीफ कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मयूर के सिर पर मुकुट, सर्पों के सिर पर मणि, उसी प्रकार वेद और शास्त्रों में स्थान किसका, गणित का। ये दोनों डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से समझ गए। उसके बाद अपन आज की 2 डेफिनेशन और ले लेते हैं। एक यंग का नाम सुनता आपने, प्रोफेसर यंग, जिसके फिजिक्स बहुत अच्छी रही, उसने नाम सुना होगा फिजिक्स में, प्रोफेसर यंग है ना। इसने फिजिक्स के अंदर बहुत कॉन्सेप्ट दिए थे। फिजिक्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस प्रोफेसर यंग ने गणित के लिए एक बहुत जोरदार स्टेटमेंट दिया था। इसने क्या बोला कि अगर आप विज्ञान से गणित को हटा दो, है ना, अगर अपन क्या करें विज्ञान से उसका आधार स्तंभ, विज्ञान से अपन क्या करें आधार स्तंभ गणित को हटा दे। शॉर्ट डेफिनेशन लिखूंगा, अगर अपन विज्ञान से उसका आधार स्तंभ गणित को अपन हटा दें, ठीक है, तो ध्यान रखना भौतिक सभ्यता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसने क्या बोला था कि अगर अपन विज्ञान से गणित को हटा दें तो भौतिक सभ्यता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा इसका स्टेटमेंट था। अब याद रखने का तरीका क्या, भौतिक सभ्यता वर्ड आ रहा है, इसका मतलब फिजिक्स, भौतिक मतलब क्या होता है, फिजिक्स। और आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर बहुत कंसेप्ट है इसके, प्रोफेसर यंग के। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी भौतिक सभ्यता इस टाइप का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वाला जो स्टेटमेंट है, वो वाली जो डेफिनेशन है, वो किसने दिया, आपके पास यंग ने दी। तो यहां तक की चीज समझ गए, ठीक है। उसके बाद एक इंसान था नेपोलियन, है ना, उसका भी आपको मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। एक वर्ड था नेपोलियन। अब देखो नेपोलियन का नाम सुनते ही पहले आप लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि ये इसका देश प्रेमी था ना। नेपोलियन क्या था, एक देश प्रेमी इंसान था। तो इसीलिए नेपोलियन जो भी स्टेटमेंट देगा वो कैसे देगा, जो देश के प्रेम को बढ़ा रहे होंगे उसी स्टेटमेंट को देगा। तो इसीलिए इस नेपोलियन का एक स्टेटमेंट था कि अगर आपकी गणित की उन्नति है ना, तो वो देश की उन्नति है। अगर कहीं पे भी गणित की उन्नति है तो आप लोग क्या बोलोगे, देश की उन्नति। तो ध्यान रखना, जहां पे देश की उन्नति के बारे में बात करेंगे तो देश की उन्नति सबसे ज्यादा कौन सोचता था, तो आप लोग क्या बोलोगे, देश की उन्नति सबसे ज्यादा नेपोलियन सोचता था। इसलिए हमको याद रखना है कि जब भी ऐसा लिखा हुआ जाए कि गणित की उन्नति आपके देश की उन्नति, इसका मतलब क्या बोलोगे, वो वाला स्टेटमेंट किसने दिया, नेपोलियन ने। समझे आप लोग मेरी बात को। तो यहां तक की चीज क्लियर। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में बताएंगे नेक्स्ट चीज। तो आप लोग अगर पीडीएफ में नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे चैनल को जो मतलब जो हमारा ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमको मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स हम अवेलेबल करवा देंगे। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।